हम अपने भावी पीढ़ी को उनके जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार करें। मित्रों, आज हमारी पृथ्वी बड़ी साफ़ सुथरी सुखमय है और हमारी पीढ़ी बहुत ही आनंद से जीवन यापन कर रही है। आज हमारे सामने जो संकटें हैं वो आने वाली चुनौतियों को यदि हम ध्यान में रखें तो नगण्य हैं। अभी हम बहुत स्वच्छ धरातल पर रह रहे हैं, साफ़ पानी मिल रहा है, अच्छी हवा मिल रही है और बड़ी ही आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हमारे भविष्य के कर्णधार हमारी जो भावी पीढ़ी है वह सुखमय जीवन स्वच्छ वातावरण में जी रही है। परंतु आज जो हमारे सामने कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आने वाली हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उनका चिंतन करना हम ही लोगों की जिम्मेवारी है, क्योंकि हम अपनी भावी पीढ़ी की जीवन में आने वाली चुनौतियों के प्रति उन्हें आगाह न करें, उन्हें तैयार न करें, उन्हें उनके लायक न बनावें, तो आने वाले भविष्य में वे उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे और उनका जीवन कठिन हो जाएगा। इसलिए आज हमें यह चिंतन करना है कि आज जो ग्लोबल वार्मिंग पूरे संसार में जो आज एक पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण और ध्वनि का प्रदूषण पूरे संसार में तेज़ी से बढ़ रहा है। साथ ही साथ अब एक नई चुनौती सामने आ रही है, वह चुनौती है हवा में हवा से मार। आज हम पूरे संसार को इस होड़ में पा रहे हैं कि लोग यह चिंतन में लगे हुए हैं कि जो जिस आकाश के नीचे हम रहते हैं वह आकाश कितना सुरक्षित है। अब जो सबसे सुरक्षित जगह हुआ करता था कि हम साफ जगह में आकाश के नीचे हैं तो आकाश के ऊपर से कोई संकट आने वाला नहीं है, परंतु आज हमारे सामने संपूर्ण संसार में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, युद्ध और वायु से वायु में मार, समुद्र से समुद्र में मार, पृथ्वी से पृथ्वी पर मार, अर्थात चारों ओर द्वंद्व का वातावरण फैला हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने भावी पीढ़ी को इस ढंग से तैयार करना है कि वो एआई की दुनिया में, आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया में भी भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुरूप अपना जीवन जी सकें, अच्छे लोगों के बीच रह सकें। कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संगति नहीं होगी, अर्थात सज्जन इस संसार में सज्जनों की संख्या नहीं बढ़ेगी, जो सुविचार करने वाले हैं, जिनके जीवन में सकारात्मक सोच है, जो शांति के पुजारी हैं, जो सत्य के पुजारी हैं, ऐसे लोगों की संगति में जब हमारी भावी पीढ़ी नहीं रहेगी तो भविष्य में आने वाले इन चुनौतियों का शांतिपूर्वक समाधान खोजने में उसके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आज हम लोगों को यही चिंतन करना है कि हम भावी पीढ़ी को आने वाली चुनौतियां जो पृथ्वी पर आने वाली हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ साथ वैचारिक प्रदूषण और अशांति का वातावरण, इससे वो कैसे अपने चरित्र के बल पर, अपने गुणों, विवेक और विज्ञान के बल पर संभल कर सुख शांति का जीवन बिता सके, इसके लिए हमें उन्हें तैयार करना है। आशा है आप मंगलमय और सुखमय जीवन की सकारात्मक सोच के साथ प्रसन्न रहेंगे। हमारी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।